नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंडअप में। मैं हूं रीनू यादव। गरियाबंद में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर मिली है, जहां एक जवान भी घायल हुआ है। घायल जवान को एयरलिफ्ट किया गया, रायपुर इलाज के लिए किया गया एयरलिफ्ट। भालू डिग्गी पहाड़ पर मुठभेड़ हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं गरियाबंद से, जहां गरियाबंद में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर मिल रही है। एक जवान भी घायल हुआ है। घायल जवान को एयरलिफ्ट किया गया, रायपुर इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया गया है। भालू डिग्गी पहाड़ पर यह मुठभेड़ होना बताया जा रहा है। बड़ी खबर है गरियाबंद से। तो गरियाबंद में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर मिली है। एक जवान भी घायल होना बताया जा रहा है। संवाददाता युगल जुड़ गए हैं। युगल, क्या है पूरी घटना? मुठभेड़ हुई है नक्सलियों के साथ और एक नक्सली के मारे जाने की भी खबर मिल रही है। जी देखिए, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है एक माओवादी मारे जाने की, लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ से माओवादियों को पीछे धकेलने का काम हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं वो लगातार कर रहे हैं। और जब उन पर दबाव बनता है, जब चारों तरफ से वो घिर जाते हैं, तो दूसरे राज्य की सीमा की ओर वो भागने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी तरह महासमुंद गरियाबंद जिले से लगा हुआ उड़ीसा है और ऐसे में वो भागते हैं। तो जैसे ही गरियाबंद के सुरक्षा बलों के जवानों को इसकी सूचना मिली कि माओवादी की दस्तक वहां पर है, तो घेराबंदी करके वहां पर जो है उन्हें घेरने का प्रयास किया गया और मुठभेड़ भी हुई। तो मुठभेड़ में हमारे एक जवान है जो घायल हुआ है और अभी निजी अस्पताल में उसका उपचार जारी है। और जिस तरह से जो मैनपुर थाना क्षेत्र के भालू डिग्गी पहाड़ पर यह मुठभेड़ है वो हुई है। और जानकारी ये भी है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, कि हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने एक माओवादियों को ढेर कर दिया है। और चूंकि इंटीरियर इलाके में, बिहड़ इलाके में इस तरह के जो मुठभेड़ है रिन्यू होती है, तो ऐसे में थोड़ी सूचना आने में विलंब जरूर लगता है। लेकिन घायल जवान को एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया है और अभी उसकी स्थिति जो स्थिर बने हुई है और खतरे से बाहर भी बताया जा रहा है। लेकिन अभी भी जिस तरह से मुठभेड़ होती है तो उसके बाद वहां पर जो सर्चिंग किया जाता है उसके बाद ही पता चल पाता है कि आखिर कितने माओवादी मारे गए हैं, कितने हताहत हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बीजापुर, सुकमा, तमाम बस्तर से अलावा जो सरहदी जो जिले हैं उनसे लगे हुए जिले से माओवादियों को खदेड़ने का काम है वो लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल। और इस दौरान देखा ये भी जा रहा है कि लगातार सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के साथ जो मुठभेड़ हो रही है उसमें इनके हौसले पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। अब अभी जैसा कि एक टारगेट कर दिया गया है कि जल्द ही नक्सलियों का पूर्णतः खात्मा हो जाएगा। इसके बाद देखा जा रहा है युगल की नक्सली भी बहुत बौखलाए हुए हैं और लगातार जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। युगल जी बिल्कुल रीनू, आप सही कह रहे हैं। नक्सलियों की बौखलाहट है और जहां जहां ये लैंड माइन मिसाए हुए हैं तो उसको ब्लास्ट करने की कोशिश है वो करते हैं और इससे हमारे जवान भी हताहत होते हैं। लेकिन अगर 2024 के आंकड़ों की बात करें तो 219 माओवादियों को हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया है। 300 से अधिक माओवादियों ने दबाव में आकर के या फिर राज्य सरकार की जो नीतियों से प्रभावित होकर के यहाँ पर जो सरेंडर किया है। तो एक बड़ी आंकड़ा है। और जिस तरह से लगातार मुठभेड़ में होता है कि माओवादियों को मारने का, इनकाउंटर करने का काम किया जा रहा है। और जिस तरह से एक टारगेट सेट कर दिया है कि 2026 में छत्तीसगढ़ माओवाद प्रभावित जिलों से मुक्त हो जाएगा। मतलब यही है कि छत्तीसगढ़ माओवाद से मुक्ति पा लेगा। तो उस टारगेट को बनाकर के हमारे सुरक्षा बल के जवान, डीआरजी के जवान लगातार माओवादियों को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ 6 राज्यों की सीमा से घिरा हुआ है, तो ऐसे में जब इनकाउंटर होता है माओवादी पर, जब हमारे जवान अटैक करते हैं तो दूसरे राज्य की सीमा पर जाते हैं और वो मान में दुबक कर रहते हैं, फिर अचानक से सक्रिय होते हैं और इस तरह से अपने नाकाब मंसूबों को वो अंजाम देते हैं और इससे हमारे जवान हैं वो जरूर हताहत होते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से नक्सलियों का पूर्णतः खात्मा करने की कवायद शुरू हो चुकी है। लगातार सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के मारे जाने की खबरें